नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के पास। यहां पे कुछ लोग बैठकर और धरना दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं यहां पे उन लोगों ने अपना पोस्टर लगाया है जिस पर लिखा है कि बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जिसमें इनके तत्वाधान में त्रिपुरा राज्य में लगभग 12 से 13 दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा इस्लाम धर्म और मुसलमानों के खिलाफ लूटपाट, मस्जिद तथा मदरसों में आगजनी के विरोध में आज के दिन 11 से 4 बजे तक स्थान डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क के पास जिला झारखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं लोग धरना पे यहाँ आ चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी समस्या। अभी सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम बसंतराव हुआ, बहुजन क्रांति मोर्चा, और अभी वर्तमान में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, हम लोग ये जो मोर्चे की बात कर रहे हैं वो भी अभी हम लोग देश के मूल निवासी नस्ल के लोग हैं जो 6743 जातियाँ हैं। हम लोगों के डीएनए एक है। तो भारत में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उन लोगों ने हम लोगों को ST SC OBC को भड़का करके हमारे ही लोगों से जो धर्म परिवर्तित भाई हैं उनसे हमको लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, जो गलत बात है। जातिवाद के पर लड़ाया जा रहा है, धर्म विशेष पर पाखंडवाद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। भारत लोकतंत्र है और यहाँ पर IPC और CRPC एक्ट है। अगर यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। तो इस तरह से अभी जो त्रिपुरा में भड़काया गया, ST SC OBC को माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काया गया, मस्जिदों में जो हमला करवाया गया, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और वहाँ पर 144 लागू है। इसके बाद में भी वहाँ कुछ ब्राह्मण लोग और BJP के जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों ने रैलियाँ निकाल करके और वहाँ पर मस्जिदों में जो हमला किए उन लोगों पे IPC और CRPC एक्ट के तहत में उसको सज़ा होनी चाहिए, उस पर अपराध का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। आपने कहा है सबसे पहले चीज़ कि हम भारत में हैं और ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि लड़वाया जा रहा है आपस में, तो आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लड़वाया जा रहा है? भारत में अगर यदि संविधान के अनुसार हम ST हैं, SC हैं, OBC है और माइनॉरिटी है, यहाँ हिंदू हम नहीं हैं, क्योंकि हमको हिंदू के नाम पे अधिकार नहीं है। हम ST को ST के नाम से अधिकार है, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट के नाम से अधिकार है और OBC को अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हम हिंदू नहीं हैं। तो हमको ज़बरदस्ती हिंदूकरण करके, हिंदूकरण कहे तो हम उसको हिंदूकरण नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये तो है ब्राह्मण धर्म है। तो हमारा ब्राह्मणीकरण करके और मुसलमान के खिलाफ भड़काना, जबकि इतिहास काल में हमारे ही लोग, हम आदिवासी से मुसलमान हुए, हम शेड्यूल कास्ट से मुसलमान हुए, हम अदर बैकवर्ड कास्ट से मुसलमान हुए हैं। तो मुसलमान हमारा DNA से भाई है। वो DNA वाला भाई से हमको आज लड़ा भिड़ा रहा है और लड़ा भिड़ा करके और देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसे लोकतंत्र को खतरा है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये कि आप किस पे कहना चाहेंगे कि लड़ाया जा रहा है? आप किसे कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपका इसमें नाम दिया हुआ है, मैं नाम पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, अभी जो दंगा भड़काने का जो मुख्य रूप से काम कर रहा है त्रिपुरा में, वो है आपका राजीव भट्टाचार्य, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, पपिया दत्ता और टिंकू राय, जो BJP का शीर्ष नेतृत्व और विश्व हिंदू परिषद का हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों बड़े पैमाने पर उसमें शरीक है। उन लोगों को IPC और CRPC एक्ट के तहत में उसको दोषीवार माना जाना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, तो आपने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो कि हैं
और उन्हें SC/ST लोगों से लड़वाया जा रहा है मुसलमानों के साथ, ठीक है। तो आपने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम आपस में मिलकर क्यों नहीं रह रहे हैं। आपका कहना है कि बस आप मुस्लिम के लिए ही लड़ रहे हैं या फिर पूरा देश के लिए, कि पूरा देश के लिए आप लड़ रहे हैं कि उसमें लड़ाई ना हो, पूरे देश से एकता बना रहे। हम भारत में ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, जो 6 तरह का माइनॉरिटी है, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, मुसलमान और लिंगायत, ये हिंदू नहीं है। ये DNA के अनुसार भारतीय है, मूल निवासी है। और जो लोग भारतीय नहीं है, जो देश का रहने वाला नहीं है, जिसका DNA भारतीय नहीं है, उन लोगों ने हम लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा रहा है। भाई ये समस्या है। आप किसे भारतीय नहीं कहना चाह रहे हैं? जिसका DNA भारत से ना मिलता हो, भारतीय लोगों से ना मिलता हो, जिसका DNA ST, SC, OBC माइनॉरिटी से ना मिलता हो। अब DNA को मानते हैं? DNA को आप मानते हैं? ये तो एक अलग सवाल हो गया, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि भारत में जो लोग निवास नहीं, आप लोग DNA को मानते हैं? DNA को देश, पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट मानती है। तो DNA का आप लोग, DNA को अगर आप लोग मानते हैं तो DNA जो रिपोर्ट है 21 मई 2001 का, माइकल बाम साहब जो अमेरिका के उतावला विश्वविद्यालय एंथ्रोपोलॉजी विभाग के जो HOD हैं, उनका जो DNA टेस्ट किया 21 मई 2001 को जो DNA रिपोर्ट आई, उसके अनुसार हम लोग भारत में ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, जो क्षेत्र का माइनॉरिटी बताया, इसका DNA आपस में 100% मिलता है। अब तो DNA से तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। जो सवाल खड़ा करेगा तो उसको तो आदमी नहीं, गधा कहा जा सकता है। तो हम लोग सब मूल निवासी है। तो आपके कहने का मतलब है कि जितने भी SC/ST लोग हैं और आपके सबके DNA मिलते हैं और हिंदुओं के नहीं मिलते हैं। हिंदू नहीं, हिंदू नहीं है। अरे भारत में तो कोई हिंदू है ही नहीं। भारत में हिंदू नहीं है। भारत में कोई हिंदू नहीं है। भारत संस्कृत का शब्द नहीं है, इंग्लिश का शब्द, इंग्लिश शब्दकोश का शब्द नहीं है, हिंदी शब्दकोश का शब्द नहीं है, ये फारसी शब्दकोश का शब्द है। और फारसी शब्दकोश में हिंदू शब्द का अर्थ होता है काला, चोर, काला, गुलाम, और सबसे बड़ा जो अर्थ होता है नाजायज औलाद। तो आप ये कहना चाह रहे हैं हिंदुओं के बारे में, चलिए वो भी ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ हम आपसे जो पूछे उसका हमें जवाब अभी तक नहीं मिला कि अगर आप एक भारतीय हैं तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आप बस मुसलमानों के हक के लिए यहाँ पे लड़ने बैठे हैं या फिर पूरा भारत के लिए, कि पूरा भारत में एकता बना रहे। पूरा भारत में पूरा हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ST, SC, OBC माइनॉरिटी सब हम लोग DNA के एक भाई है। किसी को आपस में ना लड़ाया भिड़ाया जाए। जो लड़ाया भिड़ा जाता है वो हमारा दुश्मन है, जो लड़ाता भिड़ाता हमको है वो हमारा दुश्मन है। चलिए, थैंक यू कहने के लिए इतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी इन्हें लड़ा और भिड़ा रहे हैं, आपस में इन्हें लड़वा रहे हैं, इनका DNA SC/ST लोगों से मिलता है, तो सभी आपस में भाई भाई हैं। तो अगर जो भी इन्हें लड़वा रहे हैं तो वो सभी इनके दुश्मन हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि बजरंग दल के कुछ लोग और कई BJP के नेताओं का इन्होंने नाम लिया, उनके बारे में कहा है हिंदुओं के खिलाफ ये इन्हें सख्त ये खिलाफ है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस विषय पर क्या निर्णय लिए जाते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।